हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज 11 बजे की वीडियोस नहीं आ पाई थी, आई एम सॉरी। मैं कोशिश करूंगी शाम को आपको एक और वीडियो मिल जाए ताकि आपका बैलेंस हो जाए, राइट। सो कंपटीशन कंपटीशन भी क्या है? एक तरह का पॉपुलेशन इंटरैक्शन है। हम पॉपुलेशन इंटरैक्शन का टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म और म्यूचुअलिज्म, ये 3 चीज हम पढ़ चुके हैं। मुझे कमेंट में लिख के बताना म्यूचुअलिज्म में क्या होता है। मतलब जो हम सिंबल लिखते हैं ना, जैसे कंपटीशन में हम सिंबल लिखते हैं माइनस कॉमा माइनस, तो आप मुझे बताना म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, कमेंसलिज्म में क्या होता है और एमेंसलिज्म में क्या होता है। तीनों का आप मुझे सिंबल्स लिख के बताओगे, ठीक है। तो ऐसे करके आप प्रैक्टिस करते रहो, तभी जाके आपको याद होगा। जो पूछती हूँ बताते जाओ, क्योंकि हम लाइव क्लास में नहीं है तो मैं आपसे तुरंत नहीं पूछ सकती, डायरेक्ट आप नहीं बता सकते, तो कम से कम कमेंट्स में बताओ, ठीक है। तो देखो, कंपटीशन एक क्या है? पॉपुलेशन इंटरैक्शन है, जिसमें बोथ स्पीशीज आर हार्म्ड, दोनों स्पीशीज का नुकसान होगा, ठीक है। एक कॉमन डेफिनेशन इसके क्या हो सकती है? इन दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंटरैक्शन बोथ स्पीशीज आर हार्म्ड, बोथ स्पीशीज आर हार्म्ड, ठीक है। सभी स्पीशीज क्या होती है? हार्म पहुंचता है उनको, उनको नुकसान पहुंचता है। जो भी कंपटीशन करेंगे उनको नुकसान पहुंचेगा, दोनों लोगों को, ठीक है। यहाँ पे 3 साइंटिस्ट का नाम आता है। तीनों साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग बात कही थी कंपटीशन को लेकर के, और लास्ट में हम कंक्लूजन जो निकालेंगे वो भी एक अलग सा कंक्लूजन निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको 3 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला साइंटिस्ट है आपके डार्विन। डार्विन का नाम आपने वहां भी सुना होगा, डार्विन का नाम आपने इवोल्यूशन में भी सुना होगा, राइट। सो डार्विन क्या है? डार्विन क्या कहते हैं? डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात की थी, नेचुरल सिलेक्शन की बात की थी, याद करो, इवोल्यूशन में, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो जाके देखो, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। डार्विन ने क्या कहा था? डार्विन ने कहा था ओनली क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज विल compete, ओनली क्लोजली रिलेटेड रिलेटेड स्पीशीज स्पीशीज will compete, will compete। कहने का मतलब ये कहते हैं कि 2 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होंगे तभी आपस में कंपटीशन करेंगे, किसी दूसरी स्पीशीज का कोई नहीं आएगा कंपटीशन करने, ऐसा डार्विन कहते हैं। सुनो जरा, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, जैसे आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो, तो अगर आप नीट की प्रिपरेशन करोगे तो आप बायोलॉजी के स्टूडेंट से ही compete करोगे, ना कि मैथ वालों से compete करने जाओगे। ऐसा डार्विन ने कहा कि जो क्लोजली रिलेटेड है वही आपस में compete करते हैं, दूसरा कोई नहीं करता। आप भाई बहन हो तो आप मैगी बनी है घर में तो आप दोनों उसके लिए लड़ोगे, दूसरे पड़ोसी के बच्चे आके आपसे नहीं लड़ेंगे मैगी के लिए, राइट। तो डार्विन ऐसा कहते हैं क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज क्या करेंगे? compete करेंगे। सेम टू सेम यही बात गॉस भी कहते हैं, लेकिन गॉस ने एक बात एक्स्ट्रा कह दी इसमें। इसमें क्या कहा इन्होंने? जो रिलेटेड स्पीशीज हैं वो आपस में कंपटीशन ऐसा करेंगे कि एक कोई हार जाएगा और एक कोई जीतेगा। ये बात उन्होंने ऐड कर दी गॉस ने। जो कम्पटेटिवली इंफीरियर होगा, जो कमजोर होगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा, वहां से बाहर निकाल दिया जाएगा, और जो सुपीरियर होगा उसको जा करके क्या मिल जाएगा? उसको पूरे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, भाई बहनों में जो तगड़ा है वो ज्यादा मैगी खा जाएगा, जो कमजोर है बेचारा नहीं खा पाएगा या थोड़ा सा खा पाएगा, ठीक है। तो गॉस ने क्या कहा? गॉस ने इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कहा, टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, ठीक है, टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज will compete will compete in such a way, in such a way that competitively inferior one, competitively inferior one will be excluded। excluded मतलब बाहर निकाल दिया जाएगा, excluded। जस्ट अ मिनट, मैंने स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लग दी। excluded, कम्पिटेटिव इंफीरियर वन क्या हो जाएगा? एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, यानी वहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसी को कहते हैं गॉस का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आपसे पूछे व्हाट इज गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो आप कहोगे गॉस सेड दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज विल compete
in such a way that comparatively inferior one will be eliminated or removed or excluded. यानी दो लोग लड़ रहे हैं तो जो इंफीरियर होगा, जो कमजोर होगा, वो बाहर निकाल दिया जाएगा और जो तगड़ा होगा वो वहीं पे रह जाएगा. ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी दिया गॉस ने. इसके एग्जाम्पल कई सारे सूट होते हैं, उस एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 है एबिंगडन टॉर्टोटॉइज. एबिंगडन टॉर्टोइज. एबिंगडन टॉर्टोइज एक तरह का कछुआ है, उसका नाम है एबिंगडन. ठीक है, एक तरह का कछुआ है जिसको हम एबिंगडन टॉर्टोइज कहते हैं. ये कहाँ मिलता था? फाउंड इन गैलापागोस आइलैंड. फाउंड इन गैलापागोस आइलैंड. गैलापागोस, अजीब अजीब से नाम है ना. गैलापागोस आइलैंड, लिखा होता है इजलैंड लेकिन पढ़ते हैं आइलैंड. ठीक है, मतलब द्वीप, यानी ऐसा एरिया जिसके चारों तरफ पानी हो, उसको हम आइलैंड कहते हैं. जैसे अंडमान निकोबार हमारा क्या है? आइलैंड है, वो इंडिया का आइलैंड है. ओके, सो एबिंगडन टॉर्टोइज नाम का एक टॉर्टोटॉइज है. ठीक है, उसकी प्रजाति है एबिंगडन. वो टॉर्टोटॉइज क्या हो गया? एक्सटिंक्ट हो गया. कैसे एक्सटिंक्ट हो गया बताते हैं. गैलापागोस आइलैंड से एक्सटिंक्ट हो गया. क्यों हो गया? ठीक है, found in Galapagos Island was extinct within 10 years when goat was introduced. When goat was introduced. When goat was introduced. ठीक है, अच्छा मुझे एक एग्जाम्पल थोड़ा सा बाद में बताना था, इसके पहले भी एक एग्जाम्पल बताना है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ. दोनों एग्जाम्पल में साथ में लिख देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ. ठीक है, एक एग्जाम्पल और मुझे बताना था, मैंने सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज कर दिया. जस्ट अ मिनट, मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, कहीं जान नहीं रही हूँ. मैं बस ऊपर का मिटा के एक और एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, तो ये मैं डार्विन वाला चीज मिटा रही हूँ. आई एम सॉरी, मैंने सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज कर दिया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है. ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 मैं बता रही हूँ पहले, फिर एग्जाम्पल नंबर 1 बताऊंगी. ठीक है, देखो एग्जाम्पल. ठीक है, एग्जाम्पल है बारनैकल से रिलेटेड. बारनैकल एक आपकी स्पीशीज होती है. ठीक है, इसमें कहा गया है इसको कोनल बारनैकल क्या होती है? आपकी एक स्पीशीज होती है. ठीक है, कोनल एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट. कोलन एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट. कोलन एक साइंटिस्ट थे. ठीक है, इनका भी जो रिजल्ट था वो मैच किया था गॉस के प्रिंसिपल से. फील्ड एक्सपेरिमेंट, कोनल एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट क्या था? इन्होंने क्या किया कि एक एरिया में जहां पे बारनैकल्स रहते थे, इंफीरियर छोटे छोटे बारनैकल्स रहते थे, छोटे छोटे से, वहां पे बड़े बारनैकल्स को ला दिया. तो छोटे छोटे क्या हो गया? वहां से बाहर निकाल दिए गए, क्योंकि बड़े वाले उनसे तगड़े थे लड़ने में और उनसे ज्यादा वो सुपीरियर थे. इसीलिए सुपीरियर के लाने पे इंफीरियर क्या हो गए? वहां से रिमूव हो गए. तो इन्होंने कहा था कि इन रॉकी कोस्ट in rocky coast of Scotland. रॉकी कोस्ट, कोस्ट मतलब किनारा. ठीक है, रॉकी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड. इन रॉकी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड the larger and competitively superior बारनैकल. ओके, जिसको हम बैलेनस कहते हैं, साइंटिफिक भाषा इसकी बैलेनस होती है. बैलेनस. ओके, जस्ट अ मिनट, मैंने स्पेलिंग थोड़ी सी गलत कर दी. बैलेनस, थोड़ा सा पेशेंस रखना, अभी समझ में आ जाएगा. ओके, बैलेनस. ये बैलेनस वाले जो बारनैकल है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कंपेरेटिवली इंफीरियर वन को रिमूव कर दिया. ठीक है, एलिमिनेटेड मुझसे कितनी गलतियां हो रही है आज लेट हो गया ना, इसलिए ज्यादा गलती हो रही है. एलिमिनेटेड
आपसे भी होता होगा ना, जब एग्जाम में थोड़ी सी देर हो जाए तो गलतियां ज्यादा हो जाती हैं, राइट? एलिमिनेटेड द smaller and inferior species, the smaller and inferior barnacle, जिसका साइंटिफिक नाम है कैथामुलस। ठीक है, देखो हुआ क्या, कॉलन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम कहते हैं कॉलन एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। कॉलन एलिगेंट उनका नाम है, फील्ड एक्सपेरिमेंट मतलब किसी एक फील्ड पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। फील्ड मतलब किसी जगह पे एक्सपेरिमेंट किया था। वो जगह कौन सी थी? वो जगह थी रॉकी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड एक देश है और रॉकी कोस्ट मतलब वहां पे बहुत सारे रॉक है और किनारा है किसी समुद्र का। वहां पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ऐसा आपकी एनसीईआरटी कहती है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या था, वहां पे बहुत सारे बारनेकल्स मिलते थे, छोटे छोटे बारनेकल्स मिलते थे जिन्हें आप कैथामुलस कहते हो। ठीक है, अभी मैं कैथामुलस साफ साफ लिख दूंगी क्योंकि आपको वहां पे दिख नहीं रहा है सही से। कैथामुलस, कैथामुलस क्या थे? छोटे छोटे से बारनेकल्स थे और इनके साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। वहां पे उन्होंने बड़े बारनेकल ला दिए जिसको हम साइंटिफिक भाषा में बैलेनस कहते हैं। तो बैलेनस के आने पर कैथामुलस क्या हो गए? रिमूव कर दिए गए वहां से धीरे धीरे खत्म होते चले गए। क्यों? क्योंकि आपके जो सुपीरियर वर्म है वो ज्यादा डोमिनेट करेगा, वो ज्यादा अपने आप को फैलाएगा और उसके चक्कर में छोटे वाले उतने नहीं अपने आप को स्प्रेड कर पाएंगे और धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे। तो ये जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ये बिल्कुल गॉस के प्रिंसिपल से मैच खाता है। गॉस ने भी कहा था कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं तो उसमें सुपीरियर वन रहेगा और इंफीरियर वाला क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो कॉलन एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट किसको डिस्क्राइब करता है? गॉस के प्रिंसिपल के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। ठीक है, तो यहां से गॉस का प्रिंसिपल सही प्रूव होता है। लेकिन एक दूसरा एग्जाम्पल दिया गया जो कि एबिंगडन टॉर्टोइस का था, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। इस एग्जाम्पल में कहा गया कि एबेंडन टॉर्टोइस एक्सटिंक्ट हो गया जब गोट को लाया गया एक आइलैंड पे जिसका नाम था गैलापेगोस आइलैंड। वहां पे पहले एबिंगडन टॉर्टोइस मस्ती से रहता था, लेकिन जैसे ही गोट को लाया गया 10 साल के अंदर, गोट आने के बाद 10 साल के अंदर ही एबिंगडन टॉर्टोइस क्या हो गए? धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। ऐसा क्यों हुआ भाई? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो आपके टॉर्टोइस है वो भी क्या खाते हैं? घास खाते हैं। गोट भी क्या होती है? घास खाती है। तो गोट जल्दी जल्दी घास चर लेती है, टॉर्टोइस धीरे धीरे बेचारा चरता है। तो गोट क्या होता है, जब भी बेचारा टॉर्टोइस चरने जाता है गोट उसको चर के समाप्त कर देती है। तो इस वजह से खाने की कमी की वजह से एबिंगडन टॉर्टोइस क्या हो गए? धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गए। ऐसा ये एक्सपेरिमेंट कहता है। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, इसमें तो दो क्लोज रिलेटेड स्पीशीज नहीं है, एक तो टॉर्टोइस है और दूसरा गोट है। तो यहां से एक कंक्लूजन निकल के सामने आया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ही कम्पीट करें, कोई भी दो स्पीशीज आपस में कंपटीशन कर सकती हैं। ठीक है, कोई भी दो स्पीशीज आपस में कंपटीशन कर सकती हैं। तो यहाँ से ये जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज वाला झंझट था ना, इसको हटा करके ये जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज वाला बात कही गई है इसको हटा करके नया डेफिनेशन लाया गया। जो नया डेफिनेशन है वो मैं आपको बताती हूँ। अब आप जो डेफिनेशन लिखोगे कंपटीशन का वो क्या लिखोगे मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, लेकिन अगर पूछे कि गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, गॉस के अनुसार कंपटीशन क्या है, तो आप गॉस वाली बात लिखोगे। ठीक है, डार्विन के अनुसार पूछे तो डार्विन की बात लिखोगे। ठीक है, तो मैं बताती हूँ नई वाली डेफिनेशन आपकी क्या। ये दोनों एग्जांपल आप नोट कर लेना। कॉलन वाला एग्जांपल गॉस से मेल खाता है लेकिन एबिंगडन वाला एग्जांपल गॉस से मेल नहीं खाता। आपसे एज इट इज नहीं पूछेगा कि एबिंगडन टॉर्टोइस वाला क्या था, नहीं। आपसे क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं बता देती हूँ। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो आपको गॉस का प्रिंसिपल लिखना है विथ वन एग्जांपल। वन एग्जांपल आप क्या लिखोगे? कॉलन एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। ओके, या फिर आपसे पूछ सकता है कॉलन एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट क्या है, तो आप उस एक्सपेरिमेंट को लिखोगे। ये दो तरह के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कभी आपसे पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंपटीशन, तो मैं कंपटीशन की मॉडर्न डेफिनेशन बता देती हूँ कि अब हम क्या मानते हैं। कंपटीशन मीन्स एनी टू स्पीशीज कैन compete, species can compete। और कंपटीशन होता क्या है? कंपटीशन अगर मैं बताऊं, कंपटीशन इस जस्ट अ मिनट, मैं एक प्रॉपर डेफिनेशन आपके लिए बताती हूँ। टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज कैन ऑल्सो कम्पीट फॉर सेम रिसोर्सेज। ठीक है, इसमें डेफिनेशन दी गई है
कि competition is best defined as competition is best defined as competition is best defined, ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, best defined as a process in which the fitness of one species the fitness of one species is significantly lower. अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी ये क्या है, चिंता मत करो. significantly lower in presence of other species in presence of other species. यानी आज की डेफिनेशन ऐसा कहती है कि कंपटीशन वो चीज है जो दो स्पीशीज के बीच में होगा, किसी भी दो स्पीशीज के बीच में हो सकता है, और अगर एक स्पीशीज प्रेजेंट है उनमें से तो उसकी प्रेजेंस में दूसरे वाले का अच्छे से विकास नहीं हो पाएगा, दूसरा वाला अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा. इसकी प्रेजेंस में ये नहीं अच्छे से ग्रो कर पाएगा, इसकी प्रेजेंस में ये नहीं अच्छे से ग्रो कर पाएगा, यानी आपस में दोनों का नुकसान होगा. ये आज की मॉडर्न डेफिनेशन है. सो कभी आपसे कंपटीशन की डेफिनेशन पूछे तो आप यही वाला लिख के आओगे. और अगर पूछे कि गॉस का प्रिंसिपल क्या है तो गॉस का प्रिंसिपल लिखना विथ कॉलन एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट वाला एग्जाम्पल. ठीक है, एबिंगटन वाला एग्जाम्पल आपको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, वो पीछे का नहीं आपसे, बस मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया था. आपको कॉलन वाला डेफिनेशन याद रखना है एक्सपेरिमेंट, प्लस आपको क्या करना है गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल याद रखना है, प्लस आपको कंपटीशन की मॉडर्न डेफिनेशन याद रखनी है. इतना काम कर दोगे तो कंपटीशन में आपका काम चल जाएगा. एक और बात है, इसको सेटिस्फाई करने के लिए भी अगर आपसे कोई एग्जाम्पल पूछ ले कि इस एग्जाम्पल को कौन सा एग्जाम्पल सेटिस्फाई करता है, तो एक आपके साइंटिस्ट है मैकअर्थर. यहां से एक क्वेश्चन आता है रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या है. ठीक है, व्हाट इज रिसोर्स पार्टीशनिंग, तो मैं बता देती हूँ. मैकअर्थर ने कहा था कि एक वार्बलर होते हैं, वार्बलर एक जीव है, एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो पेड़ों पे रहते हैं. वार्बलर स्पीशीज ये भी क्या होता है, पेड़ों पे रहते हैं, लेकिन ये आपस में लड़ने झगड़ते नहीं है, ये आपस में बंटवारा कर लेते हैं कि तुम पेड़ के नीचे साइड रहो, मैं बीच में रहूंगा, मैं ऊपर की तरफ रहूंगा, ऐसा करके बंटवारा कर देते हैं. तो बंटवारे को ही हम कहते हैं पार्टीशनिंग. यानी रिसोर्स अगर कम है तो उसका पार्टीशन कर लो और सारे लोग आराम से रहो, हंसी खुशी से रहो. ठीक है, ऐसा वार्बलर की स्पीशीज में देखा था किसने, मैकऑर्थर नाम के साइंटिस्ट ने. ठीक है, वार्बलर स्पीशीज शो partitioning of resources partitioning of resources partitioning कह सकते हो या तो dividing of resources. ठीक है, ताकि कंपटीशन अवॉइड करा जा सके. to avoid competition this is called resource partitioning. This is called resource partitioning. This is called resource partitioning, right? इसी को हम resource partitioning कहेंगे. तो एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है रिसोर्स पार्टीशनिंग से रिलेटेड, तो आप ये बात याद रखना कि रिसोर्स पार्टीशनिंग कौन दिखाता है, वार्बलर की स्पीशीज दिखाती हैं, और इसकी खोज किसने की थी, मैकअर्थर ने की थी. ठीक है, वार्बलर की 5 स्पीशीज आपस में पार्टीशन करके रहती हैं पेड़ों पे और कोई भी कंपटीशन नहीं शो अप करती हैं, यानी कंपटीशन से बचने का भी उपाय है. ठीक है, क्या, रिसोर्स पार्टीशनिंग उपाय है. ओके, सो इतनी बातें आप याद रखना. कंपटीशन थोड़ा लंबा टॉपिक था इसलिए हमने इसका अलग लेक्चर देख लिया. आपको एक लास्ट लेक्चर भी मिल जाएगा, मैं कोशिश करूंगी आज ही आपको मिल जाए. ठीक है, फिर आपका ये चैप्टर फिनिश है. उस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रेडेशन और पैरासिटिज्म, दोनों के बारे में पढ़ लेंगे, फिर आपका ये पूरा चैप्टर क्या है, फिनिश है. अगर आपको चीजें याद नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा हो गई है, तो चिंता मत करो, बस एक किनारे से पढ़ते जाओ. जब मैं रिवीजन सीरीज स्टार्ट करूंगी ना, तो आपको गारंटी है पूरा रिवाइज हो जाएगा. एक बार पढ़े रहोगे तो रिवाइज करने में बहुत आसानी हो जाएगी. ठीक है, एक बार सुने रहो इन चीजों को, भले नहीं याद हो रहा है, बस 1-2 बार पढ़ लो ताकि आपके दिमाग में चीजें रहे कि अच्छा वार्बलर कुछ होता था, मैकअर्थर कुछ होता था. ठीक है,
फिर हम रिवीजन करेंगे तो आपको पूरा तैयार हो जाएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।